नीतीश कुमार की मजबूरी है, उम्र के तकाजा है कि अब भाई उनको युवाओं के हाथ में तो पार्टी की कमान देनी पड़ेगी। और बिहार की जनता, जैसा कि आप देख ही रही हैं, कि नेताओं के बेटे को ही नेता मानती है, राजा का बेटा को ही राजा बनेगा, इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में नहीं आते तो पार्टी ही खत्म हो जाती है। मतलब बिहार की जनता की मेंटालिटी है परिवारवाद की राजनीति। बिल्कुल। तो अब परिवारवाद, समाजवाद की जगह पर परिवारवाद की राजनीति बिहार में दिख रही है और आगे भी दिखेगी, कोई संभावना नहीं है। लालू नीतीश पासवान के बेटों के इर्द गिर्द घूमेगी बिहार की राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में समाजवादी राजनीति बदल रही है। लालू नीतीश और रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे नए पावर सेंटर बनने जा रहे हैं। बिहार की समाजवादी राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ विचारधारा और वंशवाद के बीच जंग है। बिहार की राजनीति के वो पावर सेंटर जो लगभग 35 साल से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे, जो अब उम्र की वजह से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि समाजवादी आंदोलनों की धरती से परिवारवाद की नई जो बेल है वह सींची जा रही है। अब या रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो और नीतीश के बेटे के जरिए बिहार की राजनीति में नया पावर सेंटर तैयार किया जा रहा है। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, रामविलास पासवान के बाद अब लालू नीतीश के राजनीति पारी खत्म हो रही है, अब उनकी जगह उनके बेटे ले चुके हैं। देखिए, बिहार में मुझे जहां तक याद है पिछले 35 साल से समाजवादियों का दबदबा रहा है। चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार या रामविलास पासवान जी, सभी तो समाजवादी ही थे। लालू जी ने भी 15 साल राज किया, नीतीश कुमार ने 21 साल तक राज किया और हमेशा सेंटर स्टेज में रहे पासवान जी। लेकिन पासवान जी तो अब हमारे बीच है नहीं, तो उनकी राजनीति को आगे उनके बेटे चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं पार्टी की राजनीति को, और नीतीश कुमार ने भी आखिरकार अपने बेटे निशांत को उतार दिया है। अब समाजवादी विचारधारा से उपजे नेताओं की पार्टियां परिवारवाद के सहारे आगे बढ़ रही है। अब इन नेताओं को तेजस्वी यादव और निशांत और चिराग को समाजवादी तो नहीं कहा जा सकता है। वो कहाँ जानते हैं समाजवाद क्या है। तो उन्हें तो अपने पिता से विरासत में मिली है राजनीति, और उसमें कुछ अच्छे भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अच्छा कर रहे हैं और चिराग पासवान का तो कहना ही नहीं है। चिराग पासवान तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब निशांत कुमार आए हैं तो सबकी नज़र उन पर है। देखिए, बिहार की राजनीति में वंशवाद अब पोषित किया जा रहा है, मतलब उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो केवल नेताओं के जरिए नहीं बल्कि इसे आगे बढ़ाने में बिहार की जनता भी आगे है। क्योंकि बिहार की जनता तो किसी पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी का कमान नेता मानती ही नहीं है। अब जेडीयू लालू यादव की पार्टी में कहाँ जनता तेजस्वी यादव को छोड़कर किसी को अपने नेता मानने को तैयार है। रामविलास पासवान की पार्टी में चिराग पासवान को छोड़कर उनके समर्थक कभी मानेंगे दूसरे को? बिल्कुल नहीं मानेंगे। और नीतीश की पार्टी में भी यही हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में भी यही हाल है। नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो नीतीश कुमार के बेटे को ही अपना नेता मानेंगे, किसी दूसरे को नहीं। तो समाजवादियों ने एक बड़ी गलती की है, या सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया है कि उन्होंने अपना विकल्प नहीं तैयार किया पार्टी में, और इसी वजह से अब उनके बेटों, उनके परिवार वालों को आगे लाना मजबूरी हो गई है बिहार की राजनीति में। देखिए, वह नारा जिसमें ये कहा जाता था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, बिहार की जनता की मानसिकता भी कुछ ऐसी ही है। वह राजा के बेटे को ही अपना राजा मानती है। उसका उदाहरण तेजस्वी यादव भी हैं, अब निशांत भी हो गए हैं, और चिराग पासवान तो है ही। सर, तो निशांत की राजनीति में एंट्री नीतीश कुमार की मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी तो है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक कमान तेजस्वी यादव के हाथ में एक सोची समझी रणनीति के तहत सौंपी, जिसे मतलब कह सकते हैं कि अपनी विरासत उनको सौंप दिया, या अपनी विरासत उनको थोप दी। उनके अनुसार लालू यादव ने अपने बेटे और पत्नी को राजनीति में थोपा है। नीतीश कुमार मजबूत मानसिक अवस्था में अगर होते, स्वस्थ होते, तो मुझे नहीं लगता है कि पहले वाले नीतीश अपने बेटे निशांत को राजनीति में आगे लाते। अगर पार्टी में उनकी जगह पर कोई दूसरा होता संभालने वाला पार्टी को, तब भी नहीं लाते। लेकिन निशांत राजनीति में आते भी नहीं क्योंकि उनकी रुचि भी नहीं थी।
अब भाई तेजस्वी और चिराग तो अपनी रुचि से आए हैं राजनीति में, निशांत तो मजबूरी में आया है। निशांत का जेडीयू में आना जेडीयू को टूट से बचाने की मजबूरी है। अगर वो नहीं आते तो जेडीयू टूट सकती थी, बिखर सकती थी। अब बिहार ही नहीं, आप देश के दूसरे राज्यों की राजनीति पर भी आप गौर फरमाइएगा तो पता चलेगा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक हर जगह यही पैटर्न हर राज्य में दिखाई देगा। किसी बड़े नेता ने अपने बेटे या परिवार के सदस्य को उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, वहाँ पार्टी कमजोर या खत्म होती दिख रही है। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बनाया मुलायम सिंह यादव ने, तो पार्टी अभी भी मजबूत है, ठीक है ना। जहाँ पर नेताओं ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया अपने बच्चों को, वहाँ वो खत्म हो गए। तो जनता ही चाहती है कि भाई राजा का बेटा राजा हो, नेता का बेटा नेता हो। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है अब समाजवादी की धारा की राजनीति को आगे बढ़ाना। सर, तो निशांत कुमार की जो टीम है वो भी परिवारवाद का बोलबाला ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। निशांत, देखिए, अगर निशांत की टीम में राजनीतिक परिवारों से आने वाले चेहरों की भरमार है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जेडीयू के पूर्व नेता राजेश रंजन के पुत्र रुहेल रंजन हैं जो नालंदा से आते हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज कुमार हैं। जेडीयू नेता दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह हैं। इसके अलावा चेतन आनंद भी हैं जो आनंद मोहन के बेटे हैं। शुभानंद मुकेश हैं जो कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे हैं। अतिरेक कुमार हैं कांग्रेस नेता अशोक कुमार के बेटे हैं। विशाल मांजरिक मृणाल हैं जेडीयू नेता अशोक कुमार के बेटे हैं। तो और नचिकेता भी हैं, ठीक है ना। समृद्धि वर्मा हैं जो नेता दिलीप वर्मा के बेटे हैं, ठीक है। नचिकेता मंडल जेडीयू नेता ब्रह्मानंद मंडल के बेटे हैं। आदित्य कुमार जेडीयू नेता अशोक चौधरी की जगह पर आए हैं। और अभिषेक आनंद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे हैं। तो ये तमाम नेताओं के बेटे ही टीम निशांत में शामिल हैं। अब देखिए है क्या कि अब कोई नेता तो पैदा हो नहीं रहा है, नेता रोज पैदा तो होते नहीं है। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान रोज पैदा होते हैं। वो तो एक आंदोलन की उपज थे। जेपी आंदोलन हुआ और उसी से तीनों निकले थे। अब तो कोई वैसा आंदोलन हुआ ही नहीं, ना आंदोलन से कोई नेता बन रहा है। अब तो केवल नेताओं के बेटे और बेटियां ही राजनीति में आ रहे हैं। तो पूरी तरह से परिवारवाद की राजनीति हावी दिख रही है समाजवाद पर। सर, तो ऐसे में एक बहुत अहम सवाल उठता है कि क्या आगे भी नीतीश समाजवादी राह पर आगे बढ़ेंगे? अब क्या, उनकी तो आखिरी पारी है। निशांत की टीम में ज़्यादातर नेता राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन नीतीश पहले निशांत को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बिहार की जनता के बीच भेज रहे हैं। उनका समर्थन निशांत लेंगे, उसके बाद ही जेडीयू की कमान उनके हाथ में नीतीश कुमार सौंपेंगे। हालांकि वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि परिवारवाद राजनीति की मजबूरी बनती जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार इस मजबूरी में भी समाजवाद की राह तलाशने की कोशिश जरूर करेंगे। आपने देखा ही कि नीतीश कुमार ने किस तरह से निशांत की राजनीति में आने के बाद दिल्ली जाने का फैसला ले लिया है। तो निशांत कुमार को नीतीश कुमार ने पार्टी में नहीं लाया है, पार्टी ने निशांत कुमार को पार्टी में लाया है, राजनीति में लाया है। और नीतीश कुमार की मजबूरी है, उम्र के तकाजा है कि अब भाई उनको युवाओं के हाथ में तो पार्टी की कमान देनी पड़ेगी। और बिहार की जनता, जैसा कि आप देख ही रही हैं, कि नेताओं के बेटे को ही नेता मानती है, राजा का बेटा को ही राजा बनेगा, इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में नहीं आते तो पार्टी ही खत्म हो जाती। मतलब बिहार के जनता की मेंटालिटी है परिवारवाद की राजनीति। बिल्कुल। तो अब परिवारवाद, समाजवाद की जगह पर परिवारवाद की राजनीति बिहार में दिख रही है और आगे भी दिखेगी, कोई संभावना नहीं है। तो सुना आपने, तो अब उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।